हेलो मेरे रसगुल्ले, मेरे गुलाब जामुन, मेरे रसमाधुरी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का एनसीईआरटी 1 नंबर क्वेश्चन का 6। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी वही बात, वही राम कहानी कि शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक और पूर्णांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो चलो शून्यक को ज्ञात करते हैं। शून्यक को ज्ञात करते हैं, उससे पहले आपको दिया हुआ है वो लिख लीजिए। ठीक है, जो दिया हुआ है ये बहुपद दिया हुआ x में, तो आप x में लिखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हल दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि, ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो आपको बहुपद दिया हुआ है x में, इसलिए हम p ऑफ x से इसको संकेत कर सकते हैं। कर लिए, कितना हो जाएगा भाई बता दो, 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है जानते हो, शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पे आपको बहुपद को 0 करना पड़ता है, यानी शून्य करना पड़ता है। तो बोलेंगे शून्य के लिए, ठीक है, शून्य के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आपको px बराबर 0 लिखना पड़ेगा। अब एक बार बता दीजिए ध्यान से, px कितना दिया हुआ है ये, तो 3x² माइनस x माइनस 4, px के जगह पे ये लिखा गया, बराबर है तो बराबर 0 0। अब इसको फिर से आ गई है वही, क्योंकि तीनों पद दिया हुआ है, तो ये लड़का हुआ, ये लड़की हुई, लिखना पड़ेगा। चलो लिखते हैं, दोनों को शादी कराते हैं। x² माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो एक लड़का एक लड़की, ठीक है। और सुनाओ कहानी, कौन सा कहानी, 4 तिया 12। यहाँ पे है कि 3 है, ये 4 है, 4 तिया 12 हुआ, घटा के, क्योंकि माइनस है, इसके हिसाब से बाल बच्चा चलेगा ना, ज्यादा योगदान इनका है, तो भाई माइनस है तो घटा के एक आना चाहिए। ऐसा खंड करो, ऐसा खंड करो कि घटा के, गुणनखंड, ठीक है, कि घटा के एक आ जाए। भाई देख लो क्या क्या हो सकता है, 4 गुने 3 हो सकता है, आपस में घटा देंगे कितना आएगा, एक आएगा ना। घटाने के लिए भी 2 शर्त होते हैं, अब वो दोनों शर्त पे हम लोग काम करते हैं थोड़ा सा, कि एक अगर प्लस है एक माइनस है तो घटेगा। अब कौन प्लस, चलो मान लीजिए कि 4x को प्लस में लिया, 3x माइनस में लिया, तो भी घटेगा। ऐसा कर सकते हैं कि 4x को माइनस में लिया, 3x को प्लस में लिया, तो भी घट रहा। अब यहाँ पे कौन लागू हो रहा है, देखो यहाँ पे माइनस में है, तो बड़का बड़ा माइनस जो आएगा ये आएगा -x, तो आपका ये जो होगा ये सिलेक्ट हो जाएगा और ये रिजेक्ट हो जाएगा। उठा के ले लीजिए, उठा लो उठा लो उठा लो, किडनैप करो इसको। ना अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए, तो ओ बबुआ काहे न लिखाता रहा, ऐसे हुई, चलो लिख लो। तो यहाँ पे हो जाएगा -4x प्लस 3x, ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पे कॉमन करना, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 4 है लेकिन इसमें नहीं है, कॉमन 4 पे नहीं हो सकता, x कॉमन हो सकता है, तो x कॉमन कर लो। x कॉमन कर लिए, यहाँ पे 3x माइनस x तो कॉमन हो गया, तो बचा क्या 4। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आप 3 इसमें है इसमें नहीं है, 4 इसमें है इसमें नहीं है, x इसमें है इसमें नहीं है, तो कोई चीज कॉमन नहीं कर सकते, तो 1 करेंगे। चलो यहाँ पे प्लस 1 कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0। अब ये 3x माइनस 4 इसमें भी है, 3x माइनस 4 इसमें भी है, सेम सेम है, मतलब ऊपर सही है। चलो कॉमन कर लो, दोनों को उठाओ, यहाँ पे रख दो, ठीक है। 3x माइनस 4 को उठा लिया, ठीक है, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं गोदी में, देखो यहाँ पे इसको 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 यहाँ पे ले गया, इसको इसको उठा लिए, यहाँ लिख दिए। अब बचा x प्लस 1 बराबर 0। अब ये बोल रहा है हम 0, ये बोल रहा है हम 0, भाई दोनों को 0 कर देते हैं, बहुत रोता है, बहुत मारेंगे इसको। हाँ, 3x माइनस 4 बराबर 0 हो गया, x प्लस 1 बराबर 0 हो गया, ठीक है। काहे हो बबुआ, काहे छटपटाता रहा, ना लिखेबू, हाँ लिखा गया। चलिए देखिए, यहाँ हो जाएगा 3x बराबर, माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4/3, ठीक है, ठीक है ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो अल्फा बराबर कितना होगा, ठीक है, दैट इज अल्फा बराबर 4/3,
अल्फा बराबर 4/3 एंड बीटा बराबर कितना आ गया -1। बीटा बराबर कितना आ गया -1। चलो ये रफ है, रफ को हटा देता हूं। हाँ तो अब आपको शून्यक निकल गया, ठीक है। अब शून्यक में, ठीक है, समझिएगा ध्यान से कि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना। तो गुणांक तो चाहिए ना, तो गुणांक चाहिए तो यहाँ पे बहुपद लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अब बहुपद लिखना पड़ेगा आपको, px बराबर, ठीक है, px बराबर कितना हुआ 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो 3x स्क्वायर -x -4 लिख दिया मैंने। तो आप अब देखिए कि a बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, d बराबर कितना हो जाएगा -1 और c बराबर -4। c बराबर कितना -4, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको शून्यक भी पता है, नीचे गुणांक भी पता है, ठीक है। शून्यक भी पता है, गुणांक भी पता है, तो दोनों के बीच जो संबंध होता है उस पर बात करेंगे। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a ये होता है, आपको याद करना पड़ेगा। अब अल्फा बराबर कितना है भाई 4/3 लिख लो, प्लस है तो प्लस दे दिए। बीटा बराबर कितना है -1 तो गोदी में ले लो, ठीक है। माइनस बी बराबर कितना है भाई -1 तो यहाँ पे -1 ले लिए। ए बराबर कितना है 3 तो यहाँ पे 3 लिख दिया। तो यहाँ हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस माइनस 1/1 बराबर प्लस माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। अब बता दीजिए यहाँ पे 3 है कम 3 इनका घटाव होगा ना, नीचे नीचे गुना कर दो, 3 इसको इसमें जाकर गुना कर दो और 3 जाके इसमें गुना कर दो, ठीक है, बराबर 1/3। 4 में से 3 घटेगा तो कितना 1। ये आता है कि नहीं आता है बोल दो, नहीं आता है तो धीरे से बोल दो, धीरे से बोल दो, सुनाई नहीं देना चाहिए बस, धीरे से बोल दो, सुनाई नहीं देना चाहिए बस, ठीक है। बहुत 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 गलत बात है अगर नहीं आता है तो। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा। अल्फा बता दीजिए कितना है भाई 4/3 और बीटा कितना है भाई -1, ठीक है, बराबर c देख लीजिए, ठीक है, -4/a देख लीजिए 3, तो ये लिख दिया। सॉल्व कीजिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 एकम 4 कितना 3 बराबर -4/3। देखो कटेगा जरूर लेकिन नहीं काटना है, जब बराबर हो गया तो छोड़ दीजिए ना। तो क्या है यहाँ पे आपको ये भी बराबर आ गया, मतलब शून्यकों और गुणांकों के बीच जो सत्यता की जांच है वो हो गई है। तो कृपया आप लोग क्या कीजिए, कमेंट पर कस के उंगली मार के, मोबाइल नहीं फोड़ना है बस, अरे कमेंट पे बोल दिया ना, लाइक पे ज्यादा उंगली चलेगी, कमेंट पे तो वो टिपी करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपको। अगर अच्छा लगे तो प्लीज जरूर बताइएगा।